राधे राधे गुरुजी, जय अभी श्री बैठ जाओ, ऊपर मिलेंगे तो ऊपर दे देना आराम से। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी, हम कोलकाता से आए हैं। गुरुजी, यहाँ जितने लोग आते हैं उनके हम मुख से यही सुने हैं कि कथा ने सबका जीवन बदल दिया। गुरुजी, लेकिन हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। हम बहुत परेशान हैं गुरुजी। क्या परेशानी है? गुरुजी, 22 साल से मेरे जीवन में सिर्फ एक ही परेशानी है, और आज इतना हम परेशान है कि मेरे क्या पास परेशानी? परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी लाए हैं? पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरुजी। हैं? रावण कभी राम के पास आए हैं। वो ऐसा है, वो कहीं नहीं जा सकता है। वो सब कुछ करके थक गया। छोटी से इतनी बड़ी बच्ची भी हो गई है, लेकिन आज ऐसा रास्ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज हम हार चुके हैं जीवन से गुरुजी। पति को ले आते तो हम वो समझा कभी नहीं देते आएगा, हैं। बोल तो रहे। वो कथा सुनते हैं? कथा नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे। तो वो कथा नहीं सुनते, इसलिए तो प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं, बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। कथा सुनते तो उनके जीवन में भी बदलाव बोलते होता। हम सब कुछ जानते हैं। कथा सबका जीवन बदलती है, उनका बदलती है जो कथा सुनते हैं, जो सुने ही ना। अब क्या करें जीवन जी, हम बहुत हार चुके हैं जीवन से। अब नहीं, मेरे पास हारो मत। हार गए हैं। अब लगता है अब खत्म कर देंगे। अब नहीं, हम घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे, लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है। उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं। उतनी बड़ी लड़की हो गई है, एक इससे भी बड़ी है। आज हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं परेशान होकर के। सवाल का जवाब आपसे लेने हम क्या करते हैं पति? सरकारी जॉब करते हैं, ट्राम कंपनी में कोलकाता तो में। पैसे सारे शराब में ही खर्च करते हैं, कुछ आपको देते कुछ हैं? पैसा देते हैं, बाकी इधर से उधर से कर्ज लेकर के। तो आप लोग बिना सुने शराबी की बात अपना गृहस्थी में बच्चों के लालन पालन में रहो। बहुत कैसे कहाँ जाएं? इतनी बड़ी बड़ी लड़की लोग को क्या करें गुरुजी? अब लगता है कहीं कि नहीं जाने की जरूरत, घर पे रहो। नहीं, रहने लायक ही नहीं छोड़ता है। घर पे खाना भी नहीं बना पाते हैं। क्यों? वो ऐसा स्थिति क्रिएट करता है कि हम लोग खाना भी नहीं बना। नहीं तो वो ऑफिस में ड्यूटी में जाते होंगे ना? कभी जाते हैं, कभी 3-4 दिन घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते तो आदमी खाता नहीं होगा? बना पाते हैं। दरवाजा लॉक करके पूछे रहते हैं हम लोग। क्यों? बाथरूम तक निकल नहीं पाते। ऐसा करता है, क्या बोले हम यहाँ पर? हम क्या बोले गुरुजी? बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है। अब लग रहा है हम सुसाइड कर ले। अब हम जीना नहीं चाहते। नहीं, सुसाइड करना समाधान नहीं है। तो समाधान क्या मर है? जाना सबसे बड़ा पाप रास्ता ही है। नहीं निकल रहा है। आत्महत्या ना करना, कभी सोचना भी मत, ये सबसे बड़ा पाप है। बोलिए बिहारी जी से। ईश्वर ने कोई जन्म का उससे आदमी से आपका रहा होगा हिसाब किताब, जो आज चुका रहा है। गुरुजी 22 साल हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा और समय गुजार लो, फिर भगवान, आप जहाँ हो वहीं रहो, पर भगवान के आश्रित हो। केवल भगवान के आश्रित हैं। वो तो ठाकुर जी को उठा के पटक देते हैं। कोई बात नहीं, वो क्या कर रहे हैं छोड़ो। तो आप सदा अच्छी राह पर चलो, आत्महत्या का ना सोचना। बच्चों की शादी ब्याह करो पहले। कैसे पढ़ेगी लिखेगी वो लोग? तो वो तो एकदम हम लोग को खाना नहीं खाने देता। बना खाना नहीं खा पाते निकल के रूम से। ऐसा करते हैं। क्या करते हैं खाने को? नहीं, दरवाजा से निकलेंगे तो पूरा गंदा गंदा गाली और अजीब अजीब करेगा हरकत की। पूरा बेटी लोग को भी तो छोड़ता नहीं है। तो आप लोग, आप बात करो। आप लोग समझाते नहीं अपने पिताजी को? आप बड़ी हो छोटी हो? मैं छोटी हूँ। छोटी। आप समझाते नहीं अपने पिताजी को? मैं समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं समझते, सुनते ही नहीं है कुछ। तो आप लोगों को खाना भी नहीं खाने देते? नहीं, कुछ भी नहीं खाने देते हैं। मतलब घर से निकलेंगे तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए। तो आप लोगों को मारते हैं? हाँ, और ये बहुत दिन से है। मतलब 17-18 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, मैंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है। बड़ी वाली दीदी कॉलेज में है अभी। तो आप लोग ठीक है, पढ़ लिख के अपना शादी ब्याह कर लो, अपना सेट हो जाओ। मैया यहाँ आ जाएंगी वृद्धाश्रम में, आप यहीं रहना हमारे पास। अभी तो रहना पड़ेगा इनके ब्याह तक। ये कहाँ जाएंगी? ब्याह तो कर लो, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। नहीं मारेगा। आज 22 साल से नहीं मार पाए, अब क्या मारेगा? क्या करते हैं बताओ? कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशान कर देते हैं। बोलते घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। तो आप लोग थोड़ा तरीके से समझाओ उनको। शराबी को उसकी भाषा है तो उसकी भाषा में आप भी समझाओ। आप बेटी हो। यदि स्त्री लक्ष्मी है तो जरूरत पड़ने पर दुर्गा, महाकाली सब बनना पड़ता है। तो फिर आप अपने पिता को समझाओ। ठीक ठीक कैसे समझोगे बताओ? ठीक है? आप लक्ष्मी हो,
लेकिन जरूरत पड़े तो दुर्गा बनना पड़ेगा। अब नालायक बाप ही है तो बाप के लिए बनना पड़ेगा, अब क्या करो भाई, रहना तो उसी घर में, जाओगे कहाँ? इसलिए आप समझाओ, जैसे माने वो आदमी वैसे समझो। लाओ पकड़ के हम समझाएं, नहीं आए तो फिर आप लोग ही अपने तरीके से समझाओ, बातों से समझाओ, जैसे माने वैसे समझाओ, ठीक है? कराटे वराटे सीखी हो? नहीं नहीं, कराटे नहीं सीखी मैं। सीख लो। गुरुजी पुलिस थाना वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील, शराबी नहीं, वकील थाने मार से भी मानते खाया हैं, है, ये पुलिस लातों भी- के भूखे हैं, हाँ, तो लातों लात के। भी खाया है, लात खाया तो बोलता है कि तुम इनके सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं, ऐसा सच बोलता सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं शराबी लातों से मानते हैं। हम परिभाषा बता रहे हैं, आपसे ये नहीं कह रहे कि आप मारो, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, बेटी का हाथ इनको सिखाओ कराटे। इन लोग का भी हाथ और मोड़ देते हैं। अरे काय को मोड़, कमजोर है, पूछिए अब इनको ना तरीके से सिखाओ, कराटे सिखाओ उनको, कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेज उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे, क्या करो? शराबी को जैसे माने वैसे क्या करो? बाकी सारे रास्ते अपना लिए, समझा बुझा लिए, भाई यहाँ लाओ हम समझाएं, कैसे माने फिर? या फिर सहो जो सह रहे हो, ऑप्शन भी तो नहीं है ना। इसलिए मेरा मानना, शराबी को लाते चाहिए और कुछ नहीं। जैसे मिर्गी आए ना तो जूता सुंघाना पड़ता है, ये जूता जब तक ना सूंघे तब तक मिर्गी रोग ठीक नहीं हो, ऐसे ही है ये सब शराबी, जूता खा के ही सुधरे। 10 सवेरे अच्छे बड़ा जूता, 10 नंबर वाला, दे दनादन, 10 खोपड़ी में सवेरे, 10 शाम को, तब उतरेगी शराब। काय आप देखो किसका प्रश्न है ये? चलो। राधे राधे गुरुजी, जी, मेरा सवाल ये है कि 11 के दिन हम लोग व्रत रखते हैं, तो भगवान का भी व्रत रहता है क्या? नहीं, भगवान का व्रत नहीं रहता। तो उनको अपन जो भोग दूसरी वस्तु का लगा सकते हैं? जो आप खाओ वो भोग लगा के खाओ। अच्छा, जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है, 12-1 बज जाते हैं, कोई बात नहीं, चल जाता है। जब भी आप खाओ बस भोग लगा के खाओ। गुरुजी, मेरा ये बेटा है, ये 1 साल पहले बहुत ही नालायक था। हाँ, अब इस बार इसने पैसे जोड़ के मुझे यहाँ पे वृंदावन लेके आया है जबरदस्ती। वाह, अच्छा बेटा। 2400 रुपये दिया है इसने मुझे कि मम्मी चलो वृंदावन चलते हैं। वाह, सुंदर, अच्छा बेटा, ऐसी करना। काम करके इसने दिया है। तो क्या करता है ये? पढ़ाई भी करता है, 7th क्लास में है। और? अभी बीच में थोड़ा 1-2 महीने काम कर लिया था, फिर इसने 5000 रुपये कमाए थे, उसमें से इसने मुझे 2400 रुपये दिए वाह, कि मम्मी चलो वृंदावन चल रहा है। 7वीं क्लास का बच्चा पढ़ता भी है और कमाता भी है, यही है, यही उम्र है कमाने की। छोटी सी आयु में बच्चे कमाने लग जाएं, एक बार राधे राधे बोल दे बेटा। छोटी सी उम्र से कमाने लग जाएंगे तो वो सदा कमाएंगे। और वो जब सोचते हैं कि हम पहले पूरी पढ़ाई कर लें फिर कमाएंगे, तब कुछ ना हो पाएगा तुमसे। इसलिए पहले काम करते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि काम भी एक पढ़ाई है। राधे राधे। काम जो सिखा सकता है वो डिग्रियां नहीं सिखा सकती। राधे राधे गुरु जी। जी, खुश रहो बेटा, ऐसे ही है, खूब काम करना, ऐसी काम करना, बिजनेस भी करना। राधे राधे गुरुजी। जी, भगवान ने मुझे हजारों गम दिए तो करोड़ों सुख दिए हैं। मैं आपके लिए 2 लाइन गा के अपना हकीकत या प्रश्न का हो चाहे उन आंसर को मैं गा के सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। हृदय की पीड़ा तू ही जाने, हृदय की पीड़ा तू ही जाने, तेरी शान निराली, तू दाता मैं याचक
याचक स्वामी, दर से जाऊं न खाली। तू दाता मैं याचक स्वामी, दर से जाऊं न खाली। गुरुजी हकीकत सुन लीजिए कि अपनों ने ठुकराया मुझे तो दर दर ठोकर खाई। और जीवन के धूप छाँव में गुरुजी कभी झुलसी कभी हरियाई। जब से तेरी शरण में आई, जब से तेरी शरण में आई, कोई रात न काली। तू दाता मैं याचक स्वामी, दर से जाऊं न सुंदर। खाली। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। रो क्यों रही है मैया, बताओ रोने का कारण। रो क्यों रहे हैं? गुरुजी जीवन में इतना दुख पाए, इतना दुख पाए, लेकिन यही एक मेरा सहारा था। जहाँ आज मेरे दोनों बच्चे संभल हो गए गुरुजी, घर द्वार सब कुछ छूट गया था, लेकिन एक प्रभु के चरण में जाके आज दोनों बच्चे, एक नेवी में गुरुजी और एक जो मर्चेंट ने उसमें एक काम करता है प्राइवेट। सुंदर। और ये जो मेरा पति मेरे को तलाक दे चुका था गुरुजी, बहुत दंड दिया मेरे को। पति तलाक दे के कहाँ चले गए? उनका स्वर्गवास हो गया, अभी जुलाई में हुआ। वो अपने करने के फल पा गए। मैं उस घर को छोड़ के आ गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे गुरुजी। और ये बच्चा जब 8 साल का था, इसने एक जने की जान बचाई थी। इसका पूरा खर्चा जो है सरकार दिया पढ़ाई लिखाई का गुरुजी। ये इसका नाम देवांश तिवारी है सर गुरुजी। आज ये नेवी में है सर गुरुजी। दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश, आप खुश रहिए जी गुरुजी। तो पति ने किस बात के लिए तलाक दिया था आपको? उसका नेचर ठीक नहीं था। मैं टीचर हूँ गुरुजी। टीचर। अब पति कहाँ चले गए? चले गए गुरुजी, अपना दंड भोग के चले गए। हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था 15 साल से। मैं अकेले बच्चों को लेके यहाँ आ गई थी रायपुर। सोच लो, पति यदि तुम तलाक दी अपनी पत्नी को तो टाइम के पहले ही निपट जाओगे। लेकिन गुरुजी एक बात और है, हमने सब कुछ को त्याग दिया, धन संपत्ति सबको छोड़ के आ गया। लेकिन अब जब वो खत्म हो गए तो पूरे परिवार मतलब उस संपत्ति को मतलब छीनने के लिए कर रहे। लेकिन फिर भी मैं छोड़ दी कि जितना अगर मेरे बच्चों के हक में होगा वो मिलेगा। बच्चे आपके योग्य हैं, जरूरत ही नहीं किसी की जी संपत्ति। गुरुजी, बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुद बनाएंगे, खुद कमाएंगे। जी गुरुजी।